अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ईरानी पासराने इनकलाब का कहना है बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। कतर, बहरीन और कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। अमरीकी अफवाज के रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में किए गए। सिरिक में मिसाइल हमला किया गया। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। सूबे हरमज़गान, बंदर अब्बास और जनूबी शहर जासिक में भी धमाके। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान, मिनाब या बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खिता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अमरीका को वार्निंग। कहा, शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे आज़म को आजमा रहा है। हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं अमरीकी हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का देही ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए अहम मंसूबा। देही ख़वातीन की मौशी खुद मुख्तारी के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। मरियम नवाज कहती हैं ख़वातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। और कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। 18 साल मिसबा पर शोहर का वहशियाना तशद्दुद। सिसक कर लड़की ने जान दे दी। शादी सिर्फ 4 माह पहले हुई थी। मुकदमा दर्ज हुआ। नासपाक दरिंदे को किसी ने पकड़ा। पुलिस बेवरसा को चक्कर देती रही। सरजानी पुलिस ने केस ही दर्ज करने से इनकार कर दिया। मलिर पुलिस के पास जाने का कह दिया। तो हमारे काफ़ी मजबूत आ चुके हैं, मगर बात ये है कि उन कवानीन पे कोई अमल दरामद नहीं होता। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो एक माइंड सेट है जिसकी वजह से औरतें उस माइंड सेट का शिकार हो रही हैं, जिसके अंदर हम ने मर्दों को औरतों की ज़िंदगियों पे एक मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है। वो माशरा भी उसको देता है, हमारा सोशल निज़ाम भी देता है, हमारा कानून भी देता है। उसके ऊपर हमें नेशनल लेवल पे कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करके आपस में कुछ सर जोड़ के बैठना चाहिए। हुकूमत को वाक़े पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी के एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। जो क़वानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। बोली, सिंध हुकूमत ऐसे किसी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। वर्षा की जानिब से पोस्टमार्टम के लिए ताउन नहीं किया जा रहा। 3 दिन इंतजार के बाद कार्रवाई करेगी। किसी तरह से भी ख़वातीन पर तशद्दुद जो है वो काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस इशू पर नो टॉलरेंस रखती है। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे मामलात होते हैं क्योंकि ये एक माइंड सेट है और सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, तमाम लोगों को इस माइंड सेट के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। जंग में लापता होने वाली 18 साल तालिबा का कत्ल हुआ या कुछ और, मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खलीलुर रहमान को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। 7 जून की रात 3 अफराद लड़की को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़कर भाग गए थे। लड़की को वहां से DHQ जंग मुंतकिल किया गया, जहां चंद ही घंटे बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। लड़की 4 जून की शाम रोल नंबर स्लिप प्रिंट कराने घर से निकली थी, फिर वापस न आई। वालिद की मुद्दयत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जुमेरात को इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट का मजमूई हजम 17.1 ट्रिलियन रुपये मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये फ़ी लीटर करने का इम्कान।
पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है। रियायत से विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। पंजाब का बजट 5131 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुना है बजट इजलास 12 जून को होगा। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी बजट को कैसे डील करना है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में क्यों हुकूमत बनाएंगे। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी पर इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ्द की भी मुलाकात। कहा हुकूमत TB, HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। दारुल हुकूमत में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां, कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी इदारे खुले रहे। दूसरी जानिब कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2 अरकान और 1 कारकुन का तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावला कोर्ट में JAAC के पर तशद्दुद हमलों की शदीद मज़म्मत। कलदम तंजीम के शौकत नवाज और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलदम एक्शन कमेटी के 4 रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ इनाम का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ और देसी साख्ता बम तबाह। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद हो गए। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हसन खेल में खारजियों से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 अहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी की शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज से भी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। नूरपुर, थल और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उकाड़ा, भक्कर, जैकबाबाद, सखर और खैरपुर में पारा 47 डिग्री रहा। लाहौर और जेहलम में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और गिलगित में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली आयरलैंड के शहर में सुडानी शख्स का चाकू से हमला, 1 शख्स जख्मी। हमले के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने कचरे के डब्बों और एक बस को आग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दीगर शहरों में भी एहतजाज, सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुतासिर। पुलिस और सियासी रहनुमाओं की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तानी दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट ऑपरेशंस और दीगर इंतजामी ओहदों में भी रद्दोबदल मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट में मुमकिना तब्दीलियों के हवाले अगले चंद दिन अहम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास शेड्यूल। टीम मैनेजमेंट में मुजवजा तब्दीलियों से मुतालिक मुशावरत होगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच। स्कॉटलैंड की पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में 9 ओवर्स में 65 रन बना सकी। DLS उसूल के मुताबिक स्कॉटलैंड को मैच का फातिह करार दिया गया। फीफा
वर्ल्ड कप में एक रोज बाकी। शरीक मेजबान मैक्सिको के सदर ने कौमी परचम टीम के हवाले कर दिया। मैक्सिको सिटी में अलविदाई तकरीब। मैक्सिको में मेगा इवेंट से पहले बिच्छुओं का शहर पर धावा। सड़कों, घरों, बागात में हर तरफ बिच्छू रेंगने लगे। और टीम न सही, पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप पर फिर भी छाप। हर बार की तरह इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल ट्रियोंडा सियालकोट में तैयार। 4 पैनल्स पर मुश्तमिल बॉल जदीद थर्मोबॉन्डी टेक्नोलॉजी की हामिल। डिज़ाइन में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के रंग भी शामिल। स्मार्ट चिप और सेंसर्स भी नस्ब। AI सिस्टम ऑफसाइड और हैंडबॉल फैसलों में रेफरीज की मदद करेगा। वर्ल्ड कप में इस बार बॉल का नाम ट्रियोंडा रखा गया है।